अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान, एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बादशाह था जिसका अजीज़ तरीन हज्जाम था। ये रोज़ाना बादशाह के पास हाजिर होता था और 2-3 घंटे इसके साथ रहता था और दौरान बादशाह सल्तनत के उमूर भी सरअंजाम देता रहता और हजामत और शेव भी करवाता रहता था। एक दिन नाई ने बादशाह से अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं वज़ीर के मुकाबले में आपसे ज़्यादा करीब हूँ, मैं आपका वफ़ादार भी हूँ, आप इसकी जगह मुझे वज़ीर क्यों नहीं बना देते? बादशाह मुस्कुराया और इससे कहा, मैं तुम्हें वज़ीर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इससे पहले टेस्ट देना होगा। नाई ने सीने पर हाथ बांधकर कहा, आप हुक्म कीजिए। बादशाह बोला, बंदरगाह पे एक बहरी जहाज़ आया है, मुझे इसके बारे में मालूमात ला कर दो। नाई भागकर बंदरगाह पर गया और वापस आकर बोला, जी जहाज़ तो वहाँ खड़ा है। बादशाह ने पूछा, ये जहाज़ कब आया? नाई दोबारा समंदर के तरफ भागा और वापस आया और बताया, 2 दिन पहले आया है। बादशाह ने कहा, ये बताओ, ये जहाज़ कहाँ से आया है? नाई तीसरी बार समंदर की तरफ भागा, वापस आया तो बादशाह ने पूछा, जहाज़ पर क्या लादा हुआ है? नाई चौथी बार समंदर की तरफ भागा। किस्सा मुख्तसर, नाई शाम तक समंदर और महल के चक्कर लगा लगा कर थक गया। इसके बाद बादशाह ने वज़ीर को बुलवाया और इससे पूछा, क्या समंदर पर कोई जहाज़ खड़ा है? वज़ीर ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, जनाब, 2 दिन पहले एक तिजारती जहाज़ इटली से हमारी बंदरगाह पर आया था। इसमें जानवर, खुराक और कपड़ा लादा हुआ था। इसके कप्तान का नाम ये है। ये 6 माह में यहाँ पहुँचा। ये 4 दिन मज़ीद यहाँ ठहरेगा। यहाँ से ईरान जाएगा और वहाँ 1 माह रुकेगा और इसमें 209 लोग सवार हैं। और मेरा मशवरा है, हमें बहरी जहाज़ पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। बादशाह ने ये सुनकर हज्जाम की तरफ देखा। हज्जाम ने चुपचाप उस्तरा उठाया और अर्ज़ किया कि मौला खुश रखे, कल मैं बड़े बनाऊं या दरमियाने? दोस्तों, ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, इसका मकसद क्या था? आजकल कोई भी एरा गैरा नत्तु खैरा उठकर उलमा पे तंज़ और तशनी शुरू कर देता है। ने नफ्सियात की डिग्री हासिल की होगी, बाद में वो इस्लामिक मोटिवेशनल बन गया और फिर इन्हें जाहिल कह रहा है, जिसे बिठाकर इसने अपनी और अपनी बीवी का रिश्ता हलाल किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ऐसा शख्स मरे तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर इनका जनाजा पढ़ाया जाए। मतलब हद ही हो गई। अब इंजीनियर और नफ्सियात के डॉक्टर वो उलमा को सिखाएंगे कि दीन क्या है। जब से ये ट्रांसजेंडर का मौजू ज़ेर बहस आया है, बहुत से लोगों ने उलमा को तनकीद का निशाना बना लिया है। अच्छा, जिन्होंने ये बिल पेश किया, इनका नाम कोई नहीं ले रहा। अच्छा, अब इसी मौजू को लेकर एक शख्स है जिसे कुछ लोग इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं और मोटिवेशनल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में ये लॉ पास किया गया है और ख़ुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि पता चलने नहीं दिया, नीचे नीचे से ये बिल पास करवा दिया गया। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर सबसे ज़्यादा आवाज़ उलमा ने उठाया है। किन उलमा ने, जिन्हें आप जाली मौलवी कहते हो? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुम आलिया, इन्होंने ख़ुद कहा कि ऐसे बिल तब पास किए जाते हैं जब असेंबली में कोई ना हो। और इन्होंने ये भी कहा कि हमने इसका मुतबादिल भी तैयार किया है और इंशाअल्लाह पूरी तैयारी के साथ हम आएंगे। और इस पर सबसे पहले बयान तो मैंने हज़रत मुफ्ती खुर्शीद साहब का सुना। मुफ्ती रहीमदाद साहब ने भी इस पर बयान किया, तारिक मसूद साहब ने भी इस पर बयान किया और भी बहुत से उलमा हैं। पर बस क्या करें, कुछ लोगों को अपने आदात से मजबूर हैं, उलमा पर बात किए बगैर नहीं रह सकते। मेरे दोस्त, उलमा रोज़ मिंबर पर बैठकर ऐसे बयान करते हैं, पर आवाम को आप जैसे लोगों से फुर्सत मिले तो मस्जिद में जाके सुने। सोशल मीडिया ने आप जैसे लोगों को हीरो बना दिया है। आप जैसे लोगों को माइक के सामने बिठाकर बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चला देते हैं, चल मेरा भाई ये हीरो बन गया। और लोग समझते हैं कि बस यही माशरे का खैर ख्वाह है, यही दीन का सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। मेरे दोस्त, आप जैसे लोगों की तो परवाह नहीं, मसला सिर्फ इतना है कि उलमा पे बात मत करें। आप जैसे लोगों की बनिस्बत मौलाना के कितने बंदे असेंबली में बैठे होते हैं, ये सबको पता है, पर सब आंखों वाले, नज़र रखने वाले अंधे हैं। इसलिए मेरी इल्तिजा है, आपको जो कहना है, आपने जो कदम उठाना है, खामोशी से उठाएं। जैसा कि मौलाना ने कहा है कि हम जो काम करते हैं चर्चे के साथ नहीं करते, खामोशी के साथ करते हैं।
اللہ پاک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔